तो वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार फिर से मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठा दिया और मुस्लिमों को निशाना बनाने की सब बात उन्होंने कही है। सपा सांसद ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। हालांकि नए डीजीपी ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास किए जाने की बात कही है, लेकिन शफीकुर रहमान का ये बयान जो कि एक बार फिर से सामने आया है, हालांकि अपने विवादों जो अपने बयान देते हैं उसको लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर बयान दे दिया है। बीजेपी गवर्नमेंट उसमें कोई एक्शन नहीं ले रही आज तक और लोगों को बिला वजह घेर कर, खास तौर से मुसलमानों को पकड़कर कि झूठा सच्ची कोई बात कहकर 150 आदमी आए उसे जान से मार दिया। ये कहाँ का इंसाफ है भाई। जी मीडिया संवाददाता सुनील इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, शफीकुर रहमान जो कि हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में है। मॉब लिंचिंग को लेकर उन्होंने सरकार को घेर दिया है फिर से। मैं आपको बताना चाहूंगा, संभल के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्ग, ये अपने हमेशा विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और ये ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं जहाँ पर विवादित बयान ना देते हों। कल वहाँ पे जिला मुख्यालय पर एक मीटिंग की, वहां पर भी उन्होंने एक बार विवादित बयान दिया है। मॉब लिंचिंग का मुद्दा हमेशा इनके बयानों में रहता है। अब इन्होंने चूंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए उन्होंने फिर बीजेपी पर निशाना साधा है, जिसमें इन्होंने मॉब लिंचिंग के मुद्दे को बड़ा करके बनाने की कोशिश की है। इन्होंने बीजेपी सरकार पर ये आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया जाता रहा है और खास तौर से मॉब लिंचिंग का उठाने का मकसद ये है क्योंकि इन घटनाओं में हमेशा मुस्लिमों को खासतौर से निशाना बनाया जाता है, जिसको लेकर के बीजेपी सरकार हमेशा ये दावे करती रही है कि हम मॉब लिंचिंग की घटना को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जो सपा सांसद हैं, उनका ये आरोप है कि बीजेपी सरकार ने अभी तक कोई भी इस तरह का प्रयास नहीं किया है जिससे ये लग रहा हो कि वो मॉब लिंचिंग घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रही हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो नए डीजीपी आए हैं यूपी के, उन्होंने अपने एक बयान में ये बात कही है कि मॉब लिंचिंग घटनाओं को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बीजेपी सरकार की ओर से अभी तक डीजीपी को कोई निर्देश नहीं दिया गया है और न ही कोई इस तरीके का प्रयास सामने आया है। लेकिन सुनील, एक सवाल तो ये भी उठता है ना कि अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात जिस तरीके से वो रखते हैं, पहले तालिबान के मुद्दे पर उन्होंने बयान दे दिया, अब मॉब लिंचिंग में हिंदू मुस्लिम जोड़ दिया, संदेश देने की क्या कोशिश है उनकी ओर से, सिर्फ चुनाव को लेकर ऐसे बयान? ये बताना चाहूंगा कि वो हमेशा इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं और ऐसे ही तालिबान के विवादित बयान के मामले में उन पर एक राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उन्होंने ये साफ तौर पर ये ऐलान किया था कि मैं इस तरीके के राजद्रोह के मुकदमे से नहीं करता, बल्कि उन्होंने मुनव्वर राणा पर जो केस दर्ज किया गया था उनकी पैरवी में भी अपना समर्थन दिया था कि उन पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी पूरी तरीके से गलत है। और उन्होंने साफ तौर से अपने बयानों में ये अक्सर ये बात कहते हैं कि मैं अपने बयानों पर कायम हूँ और मैं सरकार से किसी भी तरीके से नहीं डरता और मैं हमेशा अपनी कौम के लिए इस तरह के बयान देता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। और मैं उन्हें ये भी कहा था कि मैं अपनी कौम के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और चाहे तो मैं उसको फांस देने को तैयार हूँ। फिलहाल वो अपने बयानों से किसी भी तरीके से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। और देखिए एक चीज और है कि एक जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, ऐसे में क्या ऐसा बयान क्या सही हो सकता है? क्या ये समाज को बांटने का काम नहीं है? उनका हमेशा जो मकसद रहा है कि बयान जो होते हैं वो हमेशा एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को ध्यान में रख कर देते हैं और वो साफ तौर पर अपने बयानों में स्पष्ट करते हैं कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और देखा जाए तो वो यहाँ पर जो है संभल विधानसभा क्षेत्र से कई बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और उनके विकास कार्यों को लेकर उनके ही क्षेत्र के जो लोग हैं उन पर सवाल उठाते रहे हैं। विकास कार्यों के मामले में वो काफी कोई तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन इस तरह का कोई मुद्दा होता है, चाहे वो मॉब लिंचिंग का मुद्दा हो, चाहे तालिबान का मुद्दा हो, इसमें बयानबाजी करने में हमेशा आगे रहते हैं। हालांकि उनके बयानों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन ने अभी पीछे मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन उनके ऊपर इस मुकदमे का कोई भी असर साफ नजर नहीं आ रहा है और वो किसी भी मौके पर इस तरह के विवादित बयान देने से नहीं चूकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है सुनील कि इसको लेकर अब जो रिएक्शंस हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं वो जरा समझते हैं। राकेश त्रिपाठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। त्रिपाठी साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शफीकुर रहमान ने एक बार फिर से बयान दे दिया है, मॉब लिंचिंग पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि सरकार ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया है, इसके खिलाफ क्या कहेंगे? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क लगातार इस तरह की वाहियात बातें कर रहे हैं और उनकी वाहियात बातों को
समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लगातार मौन स्वीकृति दी जा रही है। कभी वो तालिबान का समर्थन करने की बात करते हैं, तालिबान को भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बराबर बताने का काम करते हैं, और अब फिर उन्होंने एक वाहियात बात कही है कि आज मॉब लिंचिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में। आज अगर एनसीआरबी के डाटे आज ही जारी हुए हैं और आप डाटा देखेंगे तो एनसीआरबी का डाटा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में डकैती, चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, इन सभी मामलों में गिरावट हुई है। अब ऐसे में जब कानून व्यवस्था को आज हमने सुधारने का काम किया है, तब ये मॉब लिंचिंग जैसे शब्द गढ़ करके दोबारा उत्तर प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश बिल्कुल त्रिपाठी जी, आपने आंकड़ों का भी जिक्र किया, लेकिन ऐसे वक्त में ऐसे बयान के क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, जानबूझ करके डिरेल करना चाह रहे हैं। अब जब कानून व्यवस्था पर आंकड़े आए हैं और आंकड़े ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, तो जानबूझ करके ये बहलाने का काम कर रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि ये उत्तर प्रदेश जिसकी पहचान बन गई थी, जहां सांप्रदायिक दंगे हर हफ्ते हुआ करते थे, आज हम इस बात को पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने पाया है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की विशिष्ट कार्यशैली है। आज हमने जो न गुंडाराज न भ्रष्टाचार जो नारा दिया था, उस नारे को हमने साकार करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में अपराधी माफियाओं पर जिस तरह से लगाम लगाकर दिखाई है, उसके कारण आज अपराध उत्तर प्रदेश में लगातार कम हुआ है। और इसके बावजूद अगर इस प्रकार की कोई बात कहते हैं तो समाजवादी पार्टी की इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेगा और समाजवादी पार्टी फिर मुंह की खाएगी, जैसे 2017 में खाया, 2019 में, 2021 के। और देखिए, बड़ी बात ये भी है कि शफीकुर रहमान पहली मर्तबा तो उन्होंने ऐसे बयान दिए नहीं है, पहले भी गाय को लेकर या फिर तालिबान को लेकर उन्होंने ऐसे बयान दिया। सांसद हैं, क्या नहीं लगता कि गलत संदेश भी जाता है लोगों के बीच में? देखिए, शफीकुर रहमान बर्क जैसे जिस प्रकार के बयान देते हैं, उससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इज्जत गिरती है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की साख गिरती है। मैं मानता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता और विशेषकर जब आप संसद के निर्वाचित सदस्य हो, सांसद हो, तब आपको जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए। आप जो कुछ भी बोले बहुत तोल मोल कर बोलना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग कुछ भी बोलते हैं और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुपचाप होकर के इनको मौन स्वीकृति देता है। कुछ लोगों को उन्होंने जानबूझ करके इसलिए फ्री कर रखा है कि वो लगातार इस प्रकार की वाहियात बदजुबानी करें और उनकी बदजुबानी से उत्तर प्रदेश में आज विकास के मुद्दे पर चर्चा न होने पाए। आज कानून व्यवस्था पर जो नए आंकड़े आए हैं, जो नए आंकड़े उत्तर प्रदेश में सुकून उत्पन्न करने वाले हैं, लोगों को चैन की सांस दिलाने वाले हैं, उन आंकड़ों पर चर्चा ना होने पाए, इसलिए वो डिरेल करने के लिए जानबूझ करके। यानी कि आपका त्रिपाठी जी, आपका ये कहना है कि पार्टी नेतृत्व की ओर से शह दिया गया है? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी होगी कि उनकी पार्टी का सांसद अगर किसी भी प्रकार का कोई बयान देता है और अगर वो कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, तो स्पष्ट माना जाना चाहिए कि ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व का बयान है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए।